Hello friends, welcome to Patrator's English Academy. My name is Kiran and today I'm going to discuss with you point 3 from the book Flamingo of class 12th. So friends, इस poem के जो poet हैं उनका नाम है Pablo Neruda. Pablo Neruda इस poem में बात कर रहे हैं about the necessity of quiet introspection. क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन से मतलब है कि खुद को समझना, खुद को एग्जामिन करना. यहाँ पर जो पोएट है इस पोएम में वो बात कर रहे हैं कि अगर हम खुद को समझें अच्छे से तो उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स. और वो बता रहे हैं कि कैसे जो ह्यूमंस हैं उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए और ऐसा करने से जो वर्ल्ड है वो किस तरह से चेंज हो रहा है. इस पोएम में वो इसके बारे में बात कर रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं. Now we will count to 12 and we will all keep still. कह रहे कि अब हम सभी 12 तक काउंट करेंगे. यहाँ पर 12 तक काउंट करने को एग्जैक्टली पोइट ने क्लियर नहीं किया है कि वो 12 जो है टाइम की बात कर रहे हैं या 12 नंबर्स की बात कर रहे हैं. उन्होंने सिर्फ एक मेजरमेंट का सिस्टम जो है वो बताया है कि हम सब 12 तक काउंट करेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. और ये जो छोटा सा टाइम पीरियड है वो 12 तक काउंट करने से शायद ये डिनोट करना चाहते हैं कि कुछ फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हम सभी लोग जो हैं स्टिल हो जाएं, कोई भी मूवमेंट ना करें. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज. अब मूवमेंट ना करने से उनका मतलब क्या है इस पोएम में आगे वो ये समझा रहे हैं. For once on the face of earth, let's not speak any language. कि एक बार इस अर्थ पे रहते हुए हम सभी लोग, हम सभी मीन्स नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, वो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि इस अर्थ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो कुछ पल के लिए, वो जो 12 उन्होंने 12 तक काउंट करने के लिए कहा है उस टाइम के लिए कोई भी किसी लैंग्वेज को यूज ना करे. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. एक सेकेंड के लिए हम सभी रुक जाएं और अपनी आर्म्स को मूव ना करें. ये जो फ्रेज है इससे वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, उन कुछ पलों के लिए वो इस सभी जो काम है इनको रोक दे. इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट एंजिन्स. We would all be together in a sudden strangeness. कह रहे हैं कि ये जो पल होगा जब सभी कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगी, जो इतनी टाइम से लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं वो सब रुक जाएगा, तो ये जो एक मोमेंट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट होगा जो कि आज तक कभी नहीं हुआ. विदाउट इंजन्स, कि कोई भी जो कार्स हैं वो मूव नहीं करेंगी, कोई मशीन्स नहीं चल रही होंगी तो उनकी जो आवाज है वो भी नहीं आएगी. We would all be together in a sudden strangeness. अब ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो वो एक मोमेंट जो है वो स्ट्रेंज होगा और सभी इस मोमेंट में एक साथ होंगे. एक साथ कैसे? अब कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस नहीं रहेंगी, कोई डिफरेंट वर्क्स नहीं रहेंगे, सभी एक साथ एकजुट होकर अगर थोड़ी देर के लिए उन 12 मोमेंट्स के लिए साइलेंस रखेंगे, शांति रखेंगे और खुद को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसमें हम सब एक साथ होंगे. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द व्हेल्स. अब व्हेल्स एक टाइप की फिश को कहा जाता है और यहाँ पर ऑथर इस लाइन से ये कहना चाहते हैं कि जो भी फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, सी से जो फिशेस को पकड़ रहे हैं वो उन्हें भी हार्म नहीं करेंगे, या जितनी भी एक्वाटिक लाइफ है वो उन्हें भी हार्म नहीं करेंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. और जो मैन, जो सी से जो आदमी सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है वो भी अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा. अब अगर आपको पता हो कि जब भी सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, जो अगर वो सॉल्ट हाथों में लगता है तो उसकी वजह से हाथों में काफी ज्यादा वुंड्स अपीयर हो जाते हैं, जैसे कहते कुछ गहरे जख्म हो जाते हैं. और ऑथर कह रहे हैं कि अगर वो पर्सन जो कि सॉल्ट निकाल रहा है सी से, वो भी एक पल के लिए रुक जाए तो वो अपने उन हर्ट हैंड्स को देख पाएगा कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद जो उसको वुंड्स आए हैं, उसके हाथ जो हर्ट हुए हैं वो उन्हें फील कर पाएगा.
Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. और वो लोग जो कि वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन वॉर्स मतलब वो वॉर्स जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हैं। जितनी भी वॉर्स हमारे वर्ल्ड में होती हैं वो सभी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, डिस्ट्रक्शन लेकर आती हैं। जब भी कोई कंट्री किसी और कंट्री के साथ वॉर करती है तो उसमें एक कंट्री जीतती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंट्री भी हार रही है, क्योंकि उसमें जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट हो रही है, बहुत ज़्यादा नेचुरल जो चीज़ें हैं वो खराब हो जाती हैं। वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर का मतलब है जो न्यूक्लियर वेपन्स, जो एटम बॉम्ब्स यूज होते हैं हमारे वर्ल्ड में, उन सब की वॉर्स के बारे में ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर इस वॉर में जीत रहा है वो एक्चुअल में जीत नहीं रहा, वो हार रहा है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में उनकी एक हार है। ऐसी जीत जिसमें कोई भी सर्वाइवर नहीं होगा, ऐसी हार जिसमें कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, कह रहे कि वो जो लोग ये सारी वॉर्स में इन्वॉल्व हैं, अगर वो क्लीन क्लोथ्स पहने और अपने ब्रदर्स के साथ चले। ब्रदर्स से यहाँ मतलब है कि जितनी भी कंट्रीज के डिफरेंट लोग हैं, अगर वो हम सब लोग भाई हैं और हमें सभी को एक साथ इकट्ठे जो है रहना चाहिए, वॉर्स नहीं करनी चाहिए। What I want in the shade doing nothing. In the shade doing nothing means वो सब भी एक पल के लिए उन 12 जो उन्होंने टाइम पीरियड बताया है, लेट्स काउंट टू 12, उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सभी लोग शांति से शेड में बैठ जाएं। With what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. अब ऑथर कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग कोई भी काम करना छोड़ दें, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक पल के लिए वो जो सब काम कर रहे हैं इतने सालों से, उन सभी को वो फील करें, वो उन कुछ पलों के लिए रुक जाएं। वो ये नहीं चाहते कि पूरी दुनिया हमेशा के लिए इनएक्टिव हो जाए। अब वो इस लाइन में ये समझा रहे हैं कि मैं चाहता हूं जो लाइफ तो है वो तो चलती ही रहेगी, जो काम कर रहे हैं लोग वो सभी वैसे ही होते रहेंगे, लेकिन लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। वो नहीं चाहते कि लोग इस चीज को, मेरी जो मैंने लाइंस लिखी हैं, इन्हें डेथ से कंपेयर करने लग जाए कि सब कुछ जो है अर्थ पे खत्म हो जाए। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कह रहे हैं कि सिंगल माइंडेड का यहां से मतलब है कि हम लोग जो है इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि हम अपनी पूरी लाइफ सिर्फ इसी चीज पर फोकस करते हैं कि कैसे हम सरवाइव करें, जो सारे हमारे सोर्सेज हैं उनमें से कैसे हम इनकम जो है उससे गेन करें, अपने सर्वाइवल के लिए जितनी भी चीजें हैं उन्हें इकट्ठा करें। और इसकी वजह से हम लोग जो है एक सेल्फ सेंटर्ड पीपल बन के रह चुके हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। और अगर एक पल के लिए ये सभी लोग अपने आप से दूर होकर बाकी लोगों के बारे में भी सोचें, उस एक पल के लिए अपने सभी कामों को जो है रोक दें। Might interrupt, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. और वो कह रहे हैं कि जो हमें हमेशा हमारे अंदर एक उदासी रहती है कि हम लोग खुद को ही समझ नहीं पाते कि हम जो पूरी लाइफ है वो किसके लिए स्पेंड कर रहे हैं, क्यों इतने सारे जो सोर्सेज हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं, मीन्स ऑफ सर्वाइवल को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। वो जो सैडनेस है वो भी इसी एक शांति में जो है उससे हम बाहर निकल पाएंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, हमें हमेशा ये डर रहता है कि हमारी डेथ हो जाएगी, उससे पहले हम जो भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो भी अपने सर्वाइवल के लिए या अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कर सकते हैं वो करें। इस चीज से भी हम बाहर निकल सकते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. अब ऑथर जो बात कह रहे हैं वो उसे एक एग्जाम्पल से जो है हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जैसे ऑथर कह रहे हैं कि हम लोग कुछ पलों के लिए जो है शांत हो जाएं, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं, उससे क्या होगा, जो हमारी बाकी की लाइफ है उसमें हम अलाइव हो जाएंगे, हमारे अंदर एक डिफरेंट एनर्जी आ जाएगी। और
उससे समझाने के लिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं अर्थ की, कि जैसे अर्थ पर कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सीड है, वो देखने में बिल्कुल ही लाइफलेस लगता है, लेकिन अगर उसका जो एटमॉस्फेयर है उसे हम चेंज कर दें, उसे हम सॉइल के अंदर डाल दें, तो वही सीड बाद में चलकर लाइफ शो करता है, एक प्लांट बनता है और उसके बाद एक ट्री बनता है। उसी तरह से ऑथर भी चाहते हैं कि हम कुछ पलों के लिए अपने आप को ऐसे फील करें जैसे हम इनएक्टिव हैं, ताकि बाद में यही चीज हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूफ हो। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब ऑथर फिर से कह रहे हैं कि अब मैं दोबारा से 12 तक काउंट करूंगा एंड यू कीप क्वाइट। तुम सभी लोग मेरी इस बात को जो समझ चुके हो, तुम मेरी इस बात को मानो और कुछ देर के लिए शांत रहो, चुप रहो, इनएक्टिव हो जाओ। जो तुम काम कर रहे हो उन सभी को थोड़ी देर के लिए रोक दो एंड आई विल गो, और इसके बाद मैं चला जाऊंगा ताकि मैं और लोगों को ये जो बात है अपनी समझा सकूं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम कीपिंग क्वाइट। अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी इस पोएम में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको इस बुक के बाकी चैप्टर्स या पोएम्स के बारे में वीडियोस देखनी है तो उनके भी लिंक्स नीचे गिवन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।